मंगल और लक्ष्मी के सामने आई ईशाना और आरव की प्रेम कहानी कि किस तरीके से यह दोनों प्रेमी भागकर शादी कर रहे हैं। लक्ष्मी किसी काम के चलते मंदिर जाती है और मंदिर में जो दृश्य लक्ष्मी ने देखा मानो वह देखने के बाद लक्ष्मी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। लक्ष्मी तुरंत मंगल को कॉल करती है और कहती है कि दीदी जल्दी से जल्दी पास वाले राम मंदिर आइए, वहाँ पर ईशाना किसी के साथ शादी कर रही है। ये बात सुन के मंगल को 440 वोट का झटका लगता है। मंगल तुरंत दौड़ी दौड़ी निकल जाती है उस मंदिर के लिए। इस और लक्ष्मी हवन कुंड में पानी डाल देती है जिसके चलते इन दोनों की शादी ना हो पाए। लेकिन जब तक मंगल पहुंचती है तब तक बड़ी देर हो चुकी थी क्योंकि आरव ने ईशाना की मांग में सिंदूर भर दिया था। तो क्या वास्तविक तौर में इनकी शादी हो गई है या फिर कहानी में अभी भी बचा है कुछ ट्विस्ट? क्या मंगल आरव को एक्सेप्ट करेगी या फिर कहानी क्या रहने वाली है? आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मंगल से। मंगल इस वक्त तक उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच गई थी जहां पर उसे आशीष का पता मिला। ये वही इंसान है जो कि आदित्य का हमशक्ल है। मंगल को समझ में नहीं आता कि वो करे तो करे क्या, इसलिए मंगल डोर को नॉक करने लगती है। लेकिन उसे पता चलता है कि यह गेट तो खुला हुआ है, इसलिए मंगल चुपचाप घर के अंदर दस्तक दे देती है। घर के अंदर चारों ही तरफ अंधेरा था, लेकिन मंगल मोबाइल की टॉर्च ऑन करके तलाशी लेना शुरू कर देती है। मंगल को पूरा यकीन है कि यह कोई आशीष वाशीष नहीं बल्कि आदित्य सक्सेना है। आदित्य सक्सेना जो कि अपना भेष बदल कर हम सभी के बीच में रह रहा है और आदित्य के हमशक्ल होने का नाटक कर रहा है ताकि सब लोग ये मान ले कि आदित्य सक्सेना की 5 साल पहले ही मौत हो गई। मंगल यहाँ पे सारे कागज उन देखने लगती है, लेकिन कहीं पर भी उसे आदित्य होने का सबूत नहीं मिलता। जितने भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, डॉक्यूमेंट्स थे सब में आशीष नाम से ही एंट्री हो रखी थी। मंगल ये देख के हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। उसी कमरे में माता रानी का मंदिर होता है। मंगल हाथ जोड़ते हुए माता रानी से कहती है कि माता रानी आप ही कोई मार्ग दिखाइए, आप ही मेरी सहायता कीजिए। इस और हम देखते हैं ईशाना को। अब जैसे ईशाना को आरव का फोन आया था, ईशाना वैसे ही एक प्लान बनाती है घर से भागने का। इसलिए ईशाना खिड़की खोलती है और कपड़ों से एक बड़ी सी रस्सी बनाती है और उसी रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगती है। लेकिन ईशाना की किस्मत इतनी खराब थी कि नीचे गायत्री ऑलरेडी मौजूद थी। हालांकि गायत्री ने तो ईशाना को देख लिया था, लेकिन ईशाना ने गायत्री को नहीं देखा था, जिसके चलते होता कुछ यूं है कि गायत्री समझ जाती है कि जरूर ये लड़की कुछ ना कुछ गड़बड़ करने जा रही है। तभी तो बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी को बताए चुपचाप घर से भाग रही है, वो भी खिड़की से। आज से पहले मैंने ईशाना को ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा। या तो मेरी आंखें कमजोर थी या फिर आज ये कुछ बड़ा करने जा रही है। पता लगाना होगा, मुझे पता लगाना होगा। इस और हम देखते हैं आदित्य को, यानी आशीष को। आशीष इस वक्त अपने दोस्त के साथ इस फ्लैट के अंदर आ गया होता है। ना केवल फ्लैट के अंदर आता है बल्कि जब वो देखता है कि फ्लैट की हालत इस तरीके से हो रखी है, सारा सामान इधर से उधर बिखरा पड़ा है, उसे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। उसी वक्त आशीष का दोस्त कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में चोरी हो गई है, हमें अभी के अभी पुलिस को बुलाना चाहिए। लेकिन उसी वक्त आदित्य को शक होता है कि जरूर अलमारी में कोई छुपा हुआ है, जरूर इसके अंदर कोई तो है। इसीलिए आदित्य उसके पास जाता है और उस अलमारी को खोल देता है और वहाँ पर होती है मंगल। मंगल को देखकर आदित्य यानी आशीष का दोस्त चमक जाता है और कहता है कि ये औरत यहाँ पे क्या कर रही है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करते हम पुलिस को बुला लेते, नहीं तो ये हम पे पता नहीं कैसे कैसे केस लगाएगी। इस वक्त तक आशीष कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की, तुम क्या मेरा पीछा कर रही थी? मंगल कहती है कि आदित्य जी आपको हो क्या गया है? आशीष कहता है कि बस चुप हो जाओ तुम, आदित्य जी का लगा रखा है। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं कोई आदित्य नहीं हूँ, नहीं मैं किसी आदित्य को जानता हूँ, मैं आशीष हूँ आशीष। लेकिन मंगल को कहीं ना कहीं इस बात का यकीन नहीं हो रहा होता है। आशीष कहता है कि मैं काम करता हूँ, मैं अभी के अभी पुलिस को बुलाता हूँ, उसके बाद पुलिस ही दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी और तुम्हारे उस आदित्य जी को भी ढूंढ लेगी। मंगल कहती है कि नहीं, पुलिस को बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ, अभी के अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ। मंगल वहाँ से बाहर जाती है और आशीष पीछे पीछे आने लगता है ये देखने के लिए कि क्या सही में ये औरत जा रही है या फिर ये वापस कुछ खुराफाती करने की सोच रही है। मंगल को तुरंत एक कॉल आता है जहाँ पर मंगल कहती है कि क्या हो गया, अम्मा के साथ ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अभी के अभी आ रही हूँ, अभी के अभी, अगर हो सके ना तूने हॉस्पिटल ले जाना। इतना कहकर मंगल वहाँ से भागते हुए निकल जाती है। अब क्योंकि आशीष ने सारी बातें सुन ली थी इसलिए वो घबराहट में आ जाता है। वो मंगल की बातों के बारे में सोचने लगता है कि आखिर हुआ क्या है जो यह औरत ऐसे भागते हुए जा रही है। उसी वक्त एक चाय वाला आता है जो कि आशीष से कह रहा होता है कि सर आपके लिए ये कॉफी, ब्लैक कॉफी। आशीष कहता है कि ब्लैक कॉफी, लेकिन मैं तो चाय पीता हूँ ना, मैंने तो कभी ब्लैक कॉफी का ऑर्डर दिया ही नहीं, तुम हर दिन तो मेरे लिए चाय लेकर आते हो। उसी वक्त तो चाय वाला कहता है कि अरे कुछ गड़बड़ हो गई है, पास में ही एक बड़ा गैस कांड हुआ है जिसके चलते कई लोगों की मौत हो गई, इसी के ही चलते आज मैं आपके लिए ब्लैक कॉफी लेकर आया हूँ क्योंकि दूध मेरे पास अवेलेबल था ही नहीं। अब आशीष को समझ में आ जाता है कि शायद मंगल इसीलिए भागते हुए वहाँ से गई क्योंकि उसे जिसका कॉल आया था उसका यह कहना होगा कि मंगल की अम्मा का एक्सीडेंट हो गया है और उस गैस कांड में वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुकी है। इसलिए आशीष वहाँ से सीधे निकल जाता है उस जगह पर जहाँ पर ये पूरा ही कांड हुआ है। दूसरी ही तरफ हम देखते हैं ईशाना को। ईशाना इस वक्त तक आरव के नए घर में पहुंच गई होती है, लेकिन जैसे ही ईशाना वहाँ पर पहुंचती है, लाइट्स को ऑन करती है, वो देखकर चौंक जाती है कि यहाँ पर तो कोई भी हादसा हुआ ही नहीं है और आरव भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो भी चीजें ईशाना को दिख रही थी मानो वह देखने के बाद ईशाना के होश उड़ जाते हैं क्योंकि बड़े बड़े शब्दों में सामने लिखा हुआ था आई लव यू और इस पूरे ही कमरे को
ऐसे सजा रखा था जिसे आज ही इनका हनीमून है। ईशाना को लगता है कि शायद वो किसी गलत घर में घुस गई है। ये आरव का घर हो ही नहीं सकता क्योंकि आरव की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, ना ही वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है। जरूर मैं किसी गलत घर में घुस गई हूँ। इसलिए ईशाना वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है आरव। आरव कहता है कि कैसा लगा मेरा सरप्राइज। ईशाना कहती तुम्हारे हाथ में तो चोट लग गई थी ना। आरव कहता है कि मैंने झूठ बोला, मैंने तुमसे झूठ बोला ईशाना, क्योंकि अगर मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलता तो तुम यहाँ पर आती नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारी और शुभी की बातें कॉल पर सुन ली थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद से अगर मैं अर्जेंसी क्रिएट करूंगा तो तुम जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओगी, और देखो तुम आ भी गई। मेरा प्लान वर्क करा, लेकिन तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना। ईशाना कहती कि ये सब क्या लगा रखा है। आरव इस वक्त तक ईशाना को अपने प्यार का इजहार करता है। आरव बताता है कि उसने सबसे पहले ईशाना को कॉलेज में देखा था और उसी वक्त उसे ईशाना अच्छी लगने लगी। धीरे धीरे करके सिचुएशन और परिस्थिति कुछ इस तरीके से मोड़ ली कि आरव ईशाना के घर पर ही आ गया रुकने के लिए, और उस वक्त उसने ईशाना के बारे में और जाना और उसे ईशाना से प्यार हो गया। इसलिए आज वो ईशाना को प्रपोज कर रहा है शादी के लिए। ईशाना इस वक्त कहती है कि आरव तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रपोज करने की? 2 दिन तो हमें मिले हुए हैं और 4 दिन के अंदर अंदर तुम्हें प्रपोज भी कर दिया। इस वक्त आरव कहता है कि मैंने कुछ गलत करा क्या? आई एम रियली सॉरी। फिर ईशाना हंसने लगती है और कहती है कि तुम मुझे समझ चुके हो आरव, आई ऑल्सो लाइक यू, और मैं भी तुम्हारे साथ शादी करके पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। कहीं ना कहीं आरव और ईशाना की कहानी एक अनोखा मोड़ लेने पर आ गई है, जहाँ पर ये दोनों आगे जाके भागकर शादी करने जैसा बड़ा निर्णय भी लेने वाले हैं। खैर इस वक्त हम देखते हैं कि आरव और ईशाना दोनों ही एक दूसरे से गले मिलते हैं, और फिर हमें बताया जाता है आदित्य को। आदित्य उस कारखाने में पहुंच गया होता है जहाँ पर उसे खबर मिली थी कि यहाँ पर गैस कांड हुआ है, यानी गैस लीक हुई है, और इसी के ही चलते मंगल की अम्मा को गहरी चोट भी आई है। जैसे ही वो अंदर घुसता है वो देखता है कि एक औरत गिर रही है। आदित्य चिल्लाते हुए कहता है कि अम्मा आप ठीक तो है ना? फिर उसे पता चलता है कि यह औरत तो उसकी अम्मा है ही नहीं। मंगल ताली बजाते हुए कहती है कि वाह आदित्य जी वाह, बहुत अच्छा नाटक किया आपने आदित्य से आशीष बनने का। मुझे तो पहले से ही पता था कि आप आदित्य जी ही हैं। इतना हूबहू हमशक्ल, वो भी हमारे ही शहर में घूम रहा है और हमें पता भी ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। आदित्य जी आपने नाटक तो बहुत अच्छा किया, लेकिन आप पकड़े गए। मुझे तो यह बात समझ में नहीं आ रही कि आप इतने कायर कैसे हो सकते हैं। पिछले 5 सालों में आप एक बार भी अपनी अम्मा से मिलने के लिए नहीं आए। आपको पता है ना कि वो आपसे कितना ज्यादा प्यार करती है। वो हर निवाला खाने से पहले केवल और केवल आपको याद करती है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में अगर किसी से सबसे ज्यादा और किसी से सबसे सच्चा प्यार किया है तो वह उनके बेटे यानी आप है आदित्य जी। लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपनी माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। आदित्य यहाँ पे कुछ भी कहे उससे पहले ही मंगल बात को काट देती है और कहती है कि आप बहुत मतलबी निकले आदित्य जी। आपको पता है ईशाना के साथ क्या हुआ? आज से 5 साल पहले आपका एक्सीडेंट होते हुए ईशाना ने देख लिया था, और ईशाना ना तो दुखी हुई और ना ही खुश हुई। उसके बाद से ईशाना एक जिंदा लाश बन चुकी है। उसके अंदर नफरत का भूत सवार हो चुका है। उसे कोई भी प्यार करने वाला नहीं मिला, और जो उसे प्यार करते उसे भी वह नफरत में तब्दील कर देती। आपके कारण पूरा परिवार बर्बाद हो गया। इस वक्त आदित्य बताता है कि इन 5 सालों में वो लौटकर इसलिए नहीं आया क्योंकि उसे कायर नहीं बनना था। उसे लगा अगर वो लौट के आएगा तो उसकी इज्जत का क्या होगा। मंगल कहती है कि आदित्य जी इस बार भी आपने अपने बारे में ही सोचा, अपनी ही इज्जत के बारे में सोचा। वाह आदित्य जी वाह। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं कि आपको हमारे परिवार में वापस लौटने की कोई भी जरूरत नहीं है, और ना ही मैं चाहती हूँ कि आप वापस लौटे। आदित्य जी हम पूरे परिवार वालों के लिए मर से गए। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।